दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जाट वोट बैंक को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं, तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। दिल्ली के सारे जाट समाज के भाई बहन सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो बार बार सेंटर के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर लिस्ट में नहीं डाला। अगर आप असेंबली में बिल पास नहीं करेंगे, सेंटर को भेजेंगे नहीं, तो सेंटर उसके ऊपर में कैसे कार्रवाई करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 59 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 11 सीटों का सस्पेंस अभी बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये कयास भी तेज हो गए हैं कि बाकी बची 11 सीटों में से 2-3 सीटें बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी रामविलास को भी दे सकती है। दरअसल ग्रेटर कैलाश, बाबरपुर, गोकुलपुरी, शाहदरा, दिल्ली कैंट, बवाना, बुराड़ी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, देवली और वजीरपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, जिसके लिए बीजेपी सियासी समीकरण पर फोकस कर रही है। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी बची हुई सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपने सहयोगी दलों को भी 2 सीटें दे सकती है। सूत्रों की माने तो बुराड़ी सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, जबकि संगम विहार सीट बीजेपी एलजेपी रामविलास को दे सकती है। वहीं सभी की नजरें फिलहाल इस पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी अपने बचे हुए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी करती है। इंडिया गठबंधन में बढ़ती दूरियों को लेकर सामना में लेख छपा है। गठबंधन में तालमेल की कमी के लिए सामना में कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है। दिल्ली के दंगल से इंडिया गठबंधन गायब है, क्योंकि कभी गठबंधन का हिस्सा रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को चुनौती दे रही है, और अब शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में इंडिया गठबंधन के तालमेल पर सवाल उठाए गए हैं और जिम्मेदार कांग्रेस को बताया गया है। इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। सामना में लेख छपा तो बीजेपी ने कांग्रेस और शिवसेना पर तंज करने में देर नहीं की। शिवसेना यूबीटी वाले शायद वो समझ ही नहीं पाए और जाकर गले मिल लिए। अब गले मिलने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि गला दब रहा है। दरअसल सामना में कांग्रेस को टारगेट करते हुए 3 चुभने वाली बातें कही। पहली, इंडिया गठबंधन में तालमेल की कमी। दूसरी, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर रही। तीसरी, गठबंधन को बचाने के लिए बात करनी होगी। इस लेख के जरिए सीधे तौर पर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए उनमें कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों की अनदेखी की। नतीजा सबके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।